हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करते हैं, खुशामदीद करते हैं अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी जीस पॉइंट पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि BPSC के द्वारा जितने एग्जाम लिया गया था 2024 तक, उसका हम PYQ आपको करवा रहे हैं, जो आपके BPSC 71वीं के लिए और BPSC आपके TR4 के लिए बहुत यहाँ से होगा। यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से प्रश्न कैसे बने थे। PYQ जो होता है, तो इसका जो हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री करवा चुके हैं और ये बायोलॉजी का एक सेट करवाए हैं, और आज जो आपका सेट दूसरा होगा जिसमें हमने 77 क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा है। आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देखिएगा, जिसका हमने प्ले लिस्ट बना रखा है। आप जहाँ जाके प्रीवियस ईयर पे देखिएगा तो उसमें सारे साइंस के मिल जाएंगे, आर्ट्स के अलग मिल जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहा गया DNA का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है। DNA का कौन सा भाग जो वो क्या होता है, प्रोटीन की सूचना देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा जीन। DNA का वह भाग जो प्रोटीन की सूचना उपलब्ध कराता है उसे जीन कहलाता है। DNA के द्वारा प्रत्येक गुणसूत्र के जीनों का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है DNA में एक हेलिक्स की लंबाई होती है, कितनी होती है? तो ये हो जाएगी 34 ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संतति के पैथिक गुण की पहचान निम्नलिखित तकनीकों से की जाती है। तो DNA में फिंगरप्रिंटिंग से। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया DNA फिंगरप्रिंटिंग से संतान की पैतृक गुणों की पहचान की जाती है। इसका उपयोग पृथक प्रशिक्षण और आपराधिक जांच व्यक्ति की पहचान करने के लिए अधिक किया जाता है। हालांकि मानव में DNA अनुक्रम 99% हर व्यक्ति में एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 81 है मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है। ये लैंगिक जनन पे है, तो जनन पे है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया मेंडल के द्वारा आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं। और उसके बाद है इसके अध्ययन को आनुवांशिक कहते हैं। आनुवांशिकता की सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रेलिया के निवासी ग्रेस जॉन मेंडल ने की थी। यहाँ कहाँ के निवासी थे? ये ऑस्ट्रेलिया के थे, इसलिए इन्हें आनुवंशिक क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। इन्होंने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे पर प्रयोग किया। इस सिद्धांत को लैंगिक जनन के आधारित है। इन्होंने जो अपना किया था प्रयोग, ये मटर के पेड़ पे किए थे। 82 है आधुनिक मनुष्य का हाल में पूर्वज है। बी लगाएंगे क्रोमैन ग्रेमानान मनुष्य। कहा गया आधुनिक मनुष्य का प्रजनन क्रोमैन मनुष्य को माना जाता है। क्रोमैन मानव के अवशेष फ्रांस से मिले हैं। यह होमो सैपियंस जाति का था। यह शिकार करने व मछली पकड़ने में निपुण था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है विकास का मुख्य कारक है। विकास का क्या कारक है? तो प्राकृतिक वर्णन। ये 69 BPSC में पूछा गया प्रश्न है। विकास का प्रमुख कारक प्राकृतिक वर्णन है। सभी जीवों में प्रचुर संतोष की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीव को जीवन या संघर्ष करना पड़ता है। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफी समय तक उपतरण जीवधारियों में लक्षण रूप जीवधारियों में विभिन्न हो जाते हैं। इन नई प्रजाति बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि विकास का कारण है। विकास का क्या कारण है? तो सी पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। कहा गया विकास का जो कारण है पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन है। विकास के क्रमबद्ध परिवर्तन द्वारा पुरातन जीवों न्यूतन जीव जाति वर्ग आदि उत्पत्ति के प्रक्रम, जिसमें फलस्वरूप सरल जीव का जटिल जीव पैदा होता है। अब वंशानुगुणित जो होता है जन्मों माता पिता के संतान द्वारा लक्षण संचरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है लैंगिक जनन। क्या कहा गया है? लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो डी उपयुक्त में सभी कारण से। जीन में सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन में मिश्रण से। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। कहा गया लैंगिक जनन जो होता है वो आनुवांशिक विचरण जीन के समृद्ध क्रोमोसोम में बदलाव व जीन के मिश्रण में होता है। जीन आनुवांशिकता की इकाई है। मनुष्य ने गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से द्वारा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। मनुष्य के संतान के लिंग का निर्धारण पुरुष के क्रोमोसोम पर निर्भर होता है। कहा गया ज्ञातव्य है कि पुरुष में XY और महिला में XX होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुष के जीन संगठन है, तो बी होगा एक्स वाई, एक्स एक्स हो जाएंगे महिला का। 87 है मादा चिड़िया के सेक्स क्रोमोसोम में निम्नलिखित में किसमें प्रदर्शित करते हैं, डी ZW। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है प्रायजातियों के विकास की प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, मेंडल ने, डार्विन ने, लैंडमार्क ने, बिजामनी। बीपीएससी LAD एग्जाम में पूछा गया है, तो हम राइट आंसर लगाएंगे डार्विन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। कहा गया है प्रजाति के विकास की प्रकृति चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। इन्होंने बताया कि दो जीव समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ क्या होती है, असमानताएं होती है। इस कारण से जीवों के मध्य जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। प्रकृति योग्यतम तथा अनुकूल विभिन्नता वाले जीव को चुन लेती है तथा अयोग्य एवं प्रतिकूल विभिन्नता वाले जीवों को नष्ट कर देती है। इसी से जैव विकास के संदर्भ में डार्विन ने प्रकृति चयन कहा था। पहला लैंडमार्क ने कहा था कि उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत, मेंडल के द्वारा कहा गया था अनुवंश, इनके द्वारा दिया गया था अनुवांशिकता का नियम, हेग्यू डिब्रीज के द्वारा गया था उत्पीड़न का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया 89 में जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है, जीव जो है उनमें अत्यधिक विविधता का कारण पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ए अनुकूलन। वही हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 को, जिसमें कहा गया निम्न में कौन सा अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है, बी हो जाएगा प्लाज्मिड। कहा गया दिए गए विकल्पों में प्लाज्मेडिक अनुवांशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। प्लाज्मेडिक अतिरिक्त गुणसूत्रों में कुंडलित डबल स्ट्रैंड DNA युक्त अणु होते हैं, ये सामान्य प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, इसलिए इसका प्रयोग वेक्टर के रूप में अनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया क्रॉसिंग ओवर में होता है, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, तो ये अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया क्रॉसिंग ओवर में अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक गुणसूत्र पर स्थित जीन्स जो होता है उसका एक समूह समजात गुणसूत्रों पर स्थित समान जीनों पर द्वारा स्थान परिवर्तन कर लेता है, इसे हम क्या कहेंगे, क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। उदाहरण में माता पिता के गुण का संतान में स्थानांतरण, अतः विकल्प सी क्या होगा आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई नस्लों के प्रादुर्भाव के कारक क्या होता है। कहा गया है कि नई नस्लों में प्रादुर्भाव के कारक होता क्या है, तो विलगन तथा उत्परिवर्तन होता है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो गई, उन्नति का संभव हो गई, तो ये होगा प्रतिबिंब एंडोन्यूक्लियस, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही 94 में पूछा गया है जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षण के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है। जीव कोशिकाओं में अनुवांशिक लक्षणों के लिए कौन सा उत्तरदायी है, ई लगाएंगे। अब ई क्यों लगाएंगे, कहा गया जीव कोशिका में अनुवांशिक लक्षण का नियंत्रण में DNA और RNA, तो DNA और RNA मतलब C और D दोनों होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में पूछा है जेनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन है। जेनेटिक्स में हम किसका अध्ययन करेंगे, अनुवांशिक और विचरण का, डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया जेनेटिक्स का संबंध अनुवांशिकता व विचरण से है। अनुवांशिक लक्षणों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षण की विधियां के कारण अध्ययन की अनुवांशिक कहते हैं। इसकी जानकारी मेंडल ने दी थी, इसके कारण मेंडल को अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। वहीं सन 1953 में JD वाटसन एवं क्रिक ने DNA और को द्विकुंडलित संरचना को मॉडल पे क्या किया, प्रतिपादित किया। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों में क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीव उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। जैव विकास 3 सिद्धांत है, जो पहला होगा लैंडमार्क, दूसरा डार्विनवाद और तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहा गया जीव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो लैंडमार्क के द्वारा समझाया गया था, डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया जीव विकास को सर्वप्रथम लैंडमार्क ने समझाने की प्रयास किया। इनका सिद्धांत लैंडमार्क के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जीवों को आंतरिक बल जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रकृति होती थी। जैसे उनके अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी है इसलिए हो क्योंकि ऊंचे पेड़ पत्तियां खाता है। डार्विन ने भी विकासवाद की परिभाषित किया, जबकि न्यूटन और ऑस्टिन के मूल्य भौतिक विज्ञान से जुड़े रहे। लैंडमार्क के सिद्धांत को उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए की खोज किसने की? तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, और ये हो जाएंगे ग्रेंग मेडल। ठीक है, तो ए बी दोनों होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 में कहा गया प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए संश्लेषण किया था, सर्वप्रथम खुराना के द्वारा किया गया था। कहा गया बी आपका राइट आंसर होगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण, जीन संश्लेषण खुराना ने किया। डॉक्टर हरविंद खुराना ने 1968 में शरीर विज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में डब्ल्यू नीरज वर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू हॉल के साथ संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। डीएनए असंख्य छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड अणु रासायनिक संयोग बनाने का विशाल अणु है। वही क्वेश्चन नंबर 99 में कहा गया कि हरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? जीन के संश्लेषण के लिए। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने आगे में आपको बताया था कि इनको जो 1968 में किया गया था। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो सी हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत। सी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया अवशेषी अंग वे अंग होते हैं जो पूर्व में क्रियाशील थे परंतु अनुकूल के कारण अब चलन में नहीं है। कहा गया ये पहले थे पर अभी नहीं है। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग इस प्रकार है: निकटोटिंग पर्दा, कर्णपाली, कर्णभार, मांसपेशियां, वर्मीफॉर्म, अपेंडिक्स, ग्रंथि तंत्र, प्रांगिका, उवर्दी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नंबर 101 में बेटा या बेटी के जन्म का संभावना है? तो डी 1/। कहा गया मानव में लिंग निर्धारण पुरुष में पाए जाने वाले गुणसूत्र या क्रोमोसोम पे निर्भर होता है। मनुष्य में कुल 23 जोड़े यानी 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े दैहिक गुणसूत्र तथा शेष एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम के लिंग का निर्धारण करते हैं। मादा सेक्स क्रोमोसोम में सामान्य अर्थात एक सेक्स होता है, परंतु नर में 23वां जो होता है वो आपका 50% नर तथा 50% मादा में प्रतिनिधित्व करता है। अतः मनुष्य में बेटा या बेटी का जन्म का संभव 1.1 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 102 स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता से अधिक पीड़ित हो सकता है क्योंकि? तो उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। वर्धनता रोग जीन पुरुषों में एक्स लिंग गुणसूत्रों में होते हैं। अधिकांश लोगों को जीन सूत्र होते हैं तथा इनमें प्रभावी डोमेटिक एलील सामान्य रोगहीन दशा स्थापित करते हैं। चूंकि पुरुष में एक्स गुणसूत्र केवल एक तथा स्त्री में 2 होते हैं, इसलिए जब तक दोनों एक्स गुणसूत्र रोगग्रस्त नहीं हो जाते तब तक स्त्रियां केवल वाहक होती है, जबकि पुरुष माता या पिता किसी भी एक्स गुणसूत्र में प्रभावित होकर क्या हो जाएंगे? वर्ध हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है डीएनए को किसने अंतपात से बनाया? डीएनए को जिसने अंतपात से बनाया आर्थर कार्बन ने। कब बनाया था? 1959 में। ये आपका राइट आंसर होगा। वही जो पूछा गया था जीव जगत और वर्गीकरण से प्रश्न बना है। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 104 में संघ इकाइनेडमा के लिए क्या सत्य है? उपयुक्त से एक से अधिक। अब क्या सत्य है इसके बारे में थोड़ा, ये आपका बीपीएससी टीडीआर 3 एग्जाम 1 to 5 में संघ इकाइनेडमा समुद्री जीव होते हैं। इनका शरीर गोल, नालत या तार सिद्ध त्रिस्तरीय खंडहीन होता है। इसमें वास्तविकता 2 गुना पाई जाती है जो शिशु प्रवस्था में द्विपार्थिक समन्वित परंतु वयस्क में पंचायती अड़िये हो जाती है। वास्तविक 2 गुहा रोधामी पेरिटोनियम द्वारा घिरी तथा अनेक नालिका एवं पात्रों में बटी, जिनमें 3 विशिष्ट तंत्र होते हैं: जल संवहनी हिमल तथा पेरीहिमल। तो इसका क्या हो जाएगा? ये भी होगा, ये भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त से एक से अधिक। वही क्वेश्चन नंबर 105 में कहा गया दुनिया के पहले क्या है? क्या कहा गया है कि दुनिया के पहले पादप परागणों जिनमें ट्रिलियार्डेबिडस कहा जाता है, किसे जिन्हें क्या कहा जाता है? ट्रिलियार्डेबिडस कहा जाता है। ये डिलियार्डेमी जीवाश्म हाल में किस देश में पाए गए थे? ये 69 बीपीएससी में पूछा गया था। ये हो जाएगा सी, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 में कहा गया द्विपद विज्ञान संबंधित नाम का उदाहरण है।
सी हो जाएगा राणा टेंगा। ये जो है किसका रासायनिक नाम है, ये मेढक का है। मेढक को क्या बोला जाता है, ये जो है द्विपद वैज्ञानिक संबंधित नाम उदाहरण राणा टांगा, यह मेढक के वैज्ञानिक नाम है। यह भारतीय उपमहाद्वीप पे बड़े आकार के मेढक है। राणा टिगाना प्रकृति ज्यादा एकांतवास और अच्छी रात्रिचर होते हैं। ये मुख्य म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में पाए जाते हैं। बढ़ती हूँ क्वेश्चन नंबर 107, कहा गया ऑन्थोलॉजी का अध्ययन है। मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, प्रत्येक का अध्ययन बताया था, आपने वो वीडियो नहीं देखा, जब जाके देखिएगा। एंथ्रोलॉजी जो होगा वो आपका किसका होगा, एस्ट्रियोलॉजी पूछे तो हड्डी का हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है एंथ्रोलॉजी, हम लगाएंगे सी, पक्षियों का। कहा गया एंथ्रोलॉजी जंतु विज्ञान की एक शाखा है जो पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। एंथ्रोलॉजी शब्द जो 2 ग्रीक शब्द से बना है, जिसे ओर्नियस पक्षी और लॉजी सिद्धांत, यह पक्षियों के सभी पहलुओं जैसे शरीर के आकार, उपस्थित निवास स्थान है, प्रवास, स्वरूप, संयोग, व्यापार, आवाज नकल करने की क्षमता आदि वैज्ञानिक अध्ययन से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मानेरा जगत से प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 108, मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरीकरण निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है, डी, जीवाणु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 109 है, जीवाणु की खोज किसने की थी, तो जीवाणु की खोज जो सर्वप्रथम 1676 में डच वैज्ञानिक थे एंटी बॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो क्या लगाएंगे, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पूछा गया यहाँ पूछा गया प्रोटिस्टा जगत से, तो प्रोटिस्टा समूह निम्नलिखित में कौन सा शामिल है, ए, एकाकोशीय यूकेरियोटिक जीव, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भोजन अभिग्रहण करने वाला अंग होता है, कौन होता है, स्यूडोपीडियम, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अनुकूल परिस्थिति में अमीबा जनन करता है, बी, द्विखंड क्या है, द्विखंड के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ कवक जगत से पूछा गया है। 13 में लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, शैवाल और कवक, ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रे फंगी है, तो ये एक्टिनोमाइस्टेप है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 में कहा गया कवक पौधे में नहीं पाया जाता, कौन से पौधे में, पर्णहरित में नहीं पाया जाता, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, खमीर का उपयोग डॉट उत्पादन में किया जाता है, सी, शराब बनाने में। ये बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया था। खमीर जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है, कुकुरमुत्ता फंगस, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फंगस किस प्रकार के जीव है, ये मृत जीवी है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में कहा गया फफूंदियों में पोषण की विधि होती है, मृत जीवी पोषण होते हैं, डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, निम्नलिखित में कौन सा बियर फॉर्मेशन में प्रयुक्त होते हैं, बी, यीस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का उत्पादन किया जाता है, सी होगा एक फफूंद से। इसे सर्वप्रथम 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक फफूंद पेनिसिलिन नोटिस प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है पादप जगत से, निम्न में कौन सा हरी शैवाल का उदाहरण है, ए लगाएंगे कैलिमिडोमोनास। हरे शैवाल क्लोरोफाइस्टा से संबंधित शैवाल एक समूह और प्रकाश संश्लेषण के सक्षम है। कोलोमीडोमोनास हरे शैवाल का एक उदाहरण है जो कि रुके हुए पानी, साफ पानी, गीली मिट्टी और समुद्र जल के बर्फ में पाया जाता है। वर्तमान में इसमें लगभग 325 प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एक वनस्पति का हार्मोन है, सी हो जाएगा साइटोकाइन। आगे बढ़ते हैं, ये बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन से 24 है, निम्न में कौन सा पौधे में मौजूद होता है लेकिन जानवरों क्या होता है, पौधे में होता है मगर जानवरों में नहीं होता है, तो सी होगा सेलुलोज। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण निम्न में तेज हो जाता है, डी, लाल प्रकाश में। ये भी आपका बीपीएससी हेडमास्टर में पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया लाल प्रकाश में सर्वाधिक हो जाती है, इसके बाद नीले रंग के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो 37 डिग्री तापमान बढ़ने के बढ़ती है, परंतु 37 डिग्री से अधिक तापमान होने पर यह क्या होती है, घट जाती है। जैसे हरी, पीली, अवरक्त प्रकाश के पराबैंगनी प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
परागकोश क्या है, परागकोश में होते हैं डॉट डॉट, क्या होते हैं, परागन, परागकण होते हैं। सी आपका राइट। 1 मिनट आसान हो रही है। कहा गया कौन सा लक्षण किसी पादप को जलोदभित बनाते हैं, कौन सा लक्षण, बीपीएससी टी री एग्जाम में पूछा गया है, उपयुक्त से अधिक। कहा गया है यांत्रिक ऊतकों में अनुपस्थित और वायुत्कुज में उपस्थित किसी पादप को जलोदभित बनाता है। यांत्रिक में और वायुत्कुज में क्या हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित में कौन कीटभक्षी पौधा है, सी लगाएंगे ड्राइसेरा। क्वेश्चन नंबर 129 है अदरक एक भूमिगत तना है और है एवं जड़ नहीं, क्योंकि ये बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया, बीपीएससी एलईडी में 66 प्री में। तो क्या होता है इसमें जो होता है, इसमें क्या उपयुक्त से कहा गया अदरक एक भूमिगत तना है क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, तो इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। पौधे के तने का वो भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है भूमिगत तना कहलाता है। ठीक है, भूमिगत तने में पूर्व संध्या पर्ण कालिकाएं और शल्क पाए जाते हैं। प्राकृतिक प्रतिकूल पारिस्थितिकी भूमिगत तने स्टेम सेल का संशोधित कर भोजन संग्रह करने के कारण मोटा एवं मांसल हो जाता है। इस उदाहरण में हल्दी, अदरक, केला आदि आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में किस पौधे में खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया है, ए अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में क्या करता है, फल बनाता है, क्या कहलाता है, कार्पेल। ये आपका बीपीएससी टीडीआर 2 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 132 में कहा गया पाइन फॉर स्प्रूस, सेडार, लॉर्च एवं साइकस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत पहाड़ी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, एक बीजी, द्वितीय बीजी, उपयुक्त से एक से अधिक। ये आपका 66 बीपीएससी जो हुआ था इसमें ये प्रश्न पूछा गया था, ये प्रश्न पूछा गया था बी, अनावृत जीवी कहलाते हैं, अनावृत बीज कहलाते हैं। कहाँ क्या, अनावृत बीजी के अंतर्गत पौधे आते हैं जिनमें नगन बीज होते हैं, अर्थात बीजांड तथा उनके विकसित बीज भी किसी खोल या फल के बंद नहीं होते। इन्हें हम अंडाशय का पुनः अभाव होता है, जैसे साइकस, पाइनस, सीडर्स, लॉर्च आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजाइडिडक्टा इंडिया का सामान्य नाम है किसका, तो हो जाएगा नीम का। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ सामान्य नाम है वनस्पति का। कहा गया सेब को कहा जाता है पायरस माइलस, गेहूं को टिक्टकम एस्टिकम, सरसों को कहा जाता है ब्रेसिका कम्पेस्ट्रीज, हल्दी को कुरकुमा लोंगा, कपास को गोस्पियन हर्बेसियन, तुलसी को ओसीमम टेनिफोलोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है किस जीव में पौधे एवं जंतु के लक्षण पाए जाते हैं, सी यूग्लिना। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 135 है ब्रायोफाइट में होता है मांस एवं लिवरवर्ट, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 136 हेरोइन उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम क्या है, ए अफीम, पॉपी। कहा गया है हेरोइन एक मादक पदार्थ है जो ओपियम पॉपी नामक पौधे फूल से प्राप्त लेटेक्स से बना होता है। ठीक है, उसके बाद है यह फूल 30 ग्राम तक लेटेक्स प्राप्त होता है जिसे सुखाकर ओपियम बनाया जाता है। ओपियम में 12% तक एल्कलॉइड मॉर्फिंग होता है। इसमें कुछ रसायन को मिलाकर दर्द निवारण दवा एवं हेरोइन बनाया जाता है। क्वेश्चन तंबाकू के पत्ती में निकलने वाला एल्कोराइड क्या है, तो निकोटीन होगा। क्या होगा, निकोटीन होगा। बी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया तंबाकू की पत्तियों में से निकलने वाला एल्कोराइड जो होता है वो निकोटीन होता है। तंबाकू निकोटिया
टेम्बलेम पौधे से प्राप्त एक प्रकार की नशीली पदार्थ है। तंबाकू उत्पादकों का प्रयोग करने पर इनमें उपस्थित निकोटीन आसानी से रक्त में अवशोषित हो जाती है। निकोटीन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में उत्सर्जित करता है और रक्तचाप को सांगतिक कर बढ़ा देता है, जिसके व्यक्ति शारीरिक आराम और सुख अनुभव करते हैं। इसके अधिक सेवन से ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती है। कैफीन कॉफी में और मॉर्फिन अफीम में पाई जाती है। एंटोपिन जो है एंटोकोलाइजिक दवा के श्रेणी के संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में संवहनी पौधे को चुनिए। डी लगाएंगे फर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में किससे प्राप्त की जाती है? सी सिनकोना के पौधे से। कहा गया एसिप्रीन कहाँ मिलती है? ये एक पेड़ से मिलती है। कहा गया एसिप्रीन दर्द निवारण औषधि है जिसका प्राकृतिक रूप से विलो पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। एसिप्रीन का रासायनिक नाम एसिटिल सैलिसिलिक एसिड है। एसिप्रीन का प्रयोग बुखार एंटीपायरेटिक रूप में किया जाता है। इसके अलावा एसिप्रीन का प्रयोगशाला में एसिड के रासायनिक अभिक्रिया में भी प्राप्त किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? बी सिकोआ। का है सिकोआ। यूकेलिप्टस या सफेद एक लंबा आवृत बीज वृक्ष है। भूगर्भ जल की अधिक मात्रा अवशोषित करने के कारण पर्यावरण के दृष्टिकोण से इस वृक्ष की आतंकवादी वृक्ष कहा जाता है। संसार का सबसे लंबा वृक्ष सिकोया है। यह नगन बीज पौधा है। देवदार पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाला लंबे वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के जड़ों में मृदा से जल प्रवेश कारक क्या है? सी होगा आर्सोमेटिक दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर का पौधा है। मटर का पौधा क्या है? शाख है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंतु जगत से पूछा गया क्वेश्चन 44, किस संघ के प्राणियों में संधि क्या है? संधि युक्त पादप होते? आर्थोपेडा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्न में कौन सा जीव त्वचा द्वारा शोषण करता है? डी केचुआ। केचुआ क्या होता है? कहा गया है कि केचुआ जो होता है ये उभयचर प्राणी है, त्वचा सांस लेते हैं। इस जीवों को शोषण गैस त्वचा की सतह में फैलती है। मेढक त्वचा और फेफड़ों दोनों से के माध्यम से सांस लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा गर्म खून का प्रणाली है? ई होगा गर्म रक्त वाले जानवर बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के बावजूद अपने आंतरिक शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। स्तनधारी एवं पक्षी गर्म रक्त वाले जानवरों के उदाहरण हैं, जैसे मछली, शरीफ, उभयचर तथा कीट ठंडे रक्त वाले जानवरों के उदाहरण है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, रेगिस्तान में पाए जाने वाले जंतु कहलाते हैं डेजिकोलस। ये आपका राइट आंसर हो जाए। बीपीएससी री एग्जाम जो हुआ था उसमें भी पूछा गया। मेढक और टोड निम्नलिखित में किस उभयचर के उदाहरण है? सी अनुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुआ में कितनी पावर्स हृदय होती है? बी 8। केचुए में कुल 4 जोड़ी पावर्स हृदय होती है, अतः केचुए में कुल 8 पावर्स हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पावर्स हृदय के शरीर में 7वें, 9वें, 12वें और 13वें खंड में मौजूद है। पावर्स हृदय के शरीर के रक्तचाप परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 से पूछा गया, उभयचर सांस लेने के लिए उपयोग में लाते हैं? किसको उपयुक्त? का उभयचर ऐसे जीव होते हैं जैसे जल और थल दोनों स्थान पे रह सकते हैं। उभयचर जीव श्वसन गलफड़े, त्वचा, फेफड़े, त्वचा और फेफड़े से करते हैं। ये ठंड खून वाले जीव होते हैं। इसे 3 कक्षीय दिल पाया जाता है। मेढक उभयचर वर्ग के जीव है। ठीक है, मेढक जो क्या है? उभयचर है। क्वेश्चन 151 है, लाल रक्त की कनिकावाहीन जंतु है? बी केचुआ। ये 67 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। केचुआ लाल कनिका विहीन जंतु है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम है फेरिटीमा। केचुआ का क्या नाम है? फेरिटीमा पोस्थुमा है। यह संघ एनेलिडा समूह का जंतु है। इनमें रक्त का परिसंचरण बंद रुधिर वाहिनियों के द्वारा होता है। इनमें हीमोग्लोबिन रुधिर कनिकाएं में न होकर प्लाज्मा में घुल जाता है। इस संघ में कुछ जंतु एकलिंगी तथा कुछ बहुलिंगी होते हैं। इस संघ के कुछ जंतु जैसे नेसिस जोक स्पीशीज कृत्रिम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट सांस लेते हैं तो श्वसन रंध्र के द्वारा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेफिश के रक्त का रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, श्वेत। उपयुक्त से एक से अधिक, उपयुक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 153,
क्रेसिस का कैसा होता है? तो बी हो जाएगा नीला। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है टेप वर्म में खंड कहलाते हैं? सी प्रोग्लोटिक। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती हूँ। क्वेश्चन 155 है, ऑर्टियो क्या है? ऑक्टियोपेरिक्स है, क्या है ये क्या है? तो ये जुरेसिक युग के सर्व पुरातन पक्षी हैं। ये आपका राइट आंसर होगा। कहा गया ऑर्टियोपेटेरिक्स जो होता है वो यूरेजिक्स युग के सबसे पुराने पक्षी हैं। इसकी उत्पत्ति यूरेजिक्स काल में लगभग 140 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। यह जीवाश्म पक्षी है। इसका जीवाश्म सर्वप्रथम 1861 में वैगनर नामक वैज्ञानिक ने जर्मन के बेवेरिया नामक स्थान की चट्टान पर प्राप्त किया था। आजकल यह ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में सुरक्षित है। इसका आकार लगभग कौवे की तरह, इसे सिर्फ एवं पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है क्योंकि इनमें सिर्फ एक पक्षी दोनों को सम्मिलित लक्षण पाए जाते हैं। क्वेश्चन 156 में कहा गया निम्न में कौन सा सत्य उभयचर जंतु नहीं है? ए लगाएंगे केचुआ, मेढक टोंड है, सेलोमोडाइन है, पर केचुआ नहीं है। केचुआ सत्य उभयचर जंतु नहीं है, यह सिर्फ श्रेणी में आता है। इसका जीवन काल बहुत लंबा समय तक होता है। उभयचर वर्ग के जानवर पानी के साथ जमीन पर भी रह सकते हैं। जैसे ठंडे खून वाले जानवर होते हैं, ये क्या होते हैं? ठंडे खून वाले, जिसके कारण ये वातावरण के अनुसार अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। उभयचर के हृदय 3 कक्षीय के होते हैं। उभयचर के उदाहरण में मेढक, टोंड, सेलामेंडर आदि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 है, निम्न में किस वर्ग के जंतुओं को परगुरहा मतलब सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है? ए होगा ऑर्थोपेडा, क्या हो जाएगा? ऑर्थोपेडा। ऑर्थोपेडा वर्ग के जंतु को का परगुहा सीलोम रक्त से भरा हुआ होता है। ऑर्थोपेडा वर्ग के जंतु का शरीर 3 भागों सिर, धड़ तथा उदर में विभक्त होता है। इसके शरीर कांटिन नामक वाद कंकाल आवरण से ढका होता है। इसको रुधिर परिवहन तंत्र खुला होता है। उदाहरण में फेफड़ा, झींगा, मछली, मच्छर, खटमल आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन का गया निम्न में कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह शोषण करता है? सी होगा हाइड्रा। ये बीपीएससी ऑडिटर में पूछा गया प्रश्न है। कहा गया हाइड्रा जो होता है वो ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वो शोषण करता है। हाइड्रा जो होता है वो हाइड्रा नीरोडिया संघ का सूक्ष्म आकार का जलीय जीव है। इसमें लैंगिक जनन की क्षमता पाई जाती है। इसे जंतु के शरीर अनेक छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त हो जाते हैं तथा इसका प्रत्येक भाग नए जीवन में परिवर्तित होता है। जनन की इस विधि को पुनरुद्भवन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा गया पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? डी यूरिक अम्ल में। कहा गया है कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थ को यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जित करते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन उन प्राणियों के लिए फायदेमंद है जिन्हें अपनी उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जल संरक्षण करना पड़ता है। सरीसृप पक्षियों की स्थलीय घोंघा कीट नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिक अम्ल के उत्सर्जन जल की कम मात्रा के साथ गोलिका या पेस्ट के रूप में होता है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रही हूँ, किसमें कहा गया एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती हैं? तो ये 2 प्रकार के, एक से बनते हैं रानी और दूसरी कार्यकर्ता तथा दूसरे से बनते हैं ड्रोन। ठीक है, बी आपका रानी हो जाएगा राइट आंसर। कहा गया रानी मधुमक्खी 2 प्रकार के अंडे देती है। एक प्रकार के अंडे से रानी तथा कार्यकर्ता जिसे कहा का जन्म होता है, जबकि दूसरे प्रकार के अंडे से ड्रोन का उद्भव होता है। क्वेश्चन में 161 है, लीवर फ्यूल किसके पितृवाहिनी से में रहता है? डी लगाएंगे बेर। भेड़ जो होता है लीवर फ्लूइड बेर की पितवाहिनी में रहता है। लीवर फ्लूइड परजीवी कीड़ों और पीत नालिकाओं संक्रमित जानवरों की यकृत में रहता है। लीवर फ्लूइड का वैज्ञानिक नाम फेसियोला हिपेटिका है। यह परजीवी मवेशियों और भेड़ों में फ्लोरोसिस नामक बीमारी के कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी नहीं है? ए मछली नहीं है, बाकी चमगादड़ बेल है। तो कहा गया है कि मछली जो होता है स्तनपायी नहीं, यह मत्स्य वर्ग की आती है। मछली की त्वचा शल्क अथवा प्लेटों से ढकी रहती है तथा ये अपनी मांसल पूंछ का प्रयोग करने के लिए करते हैं। इनके शरीर धारा रेखीय होती है। इनमें श्वसन क्रियाएं के लिए कोलोम पाए जाते हैं जो जल में विलयन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। महावर्ग मत्स्य या फिशिज के क्रम में फोलोडाई विलुप्त समूह, कॉन्डिनीज, उपस्थ्यमय मत्स्य तथा ऑस्टिकिस अस्थिल नामक 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ गया है, क्वेश्चन नंबर 133, किस स्तनपायी जीव के हृदय
कितने कोष्ठ के होते हैं? तो सी 4 कोष्ठ के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 में कीट जल सतह पे दौड़ने में सक्षम होते हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली से मान बना देता है। सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 165 जुगनू क्या है? जुगनू एक कीट है। जुगनू कीट का उदाहरण है। सी आपका राइट आंसर होगा। कीट आर्थोपेडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है ये, जिसमें लगभग 10 लाख से अधिक प्रजाति का नामकरण हो चुका है, जबकि इनकी कुल अनुमानित संख्या लगभग 3 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थन है, तो ये हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। आ गया माइकोप्लाज्मा अलैंगिक कोशिका का संलयन तथा अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। ये ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। 167 मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे की किस प्रकार पहचान करते हैं? तो गंध के। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को गंध से पहचान करते हैं। मधुमक्खियां कॉलोनी की रक्षा के दौरान एक दूसरे की खोज और आसानी से पहचान के लिए फेरोमोन्स का उपयोग करती है। प्रत्येक छत में अपनी अनूठी गंध होती है जिससे मधुमक्खियां अपने परिवार के सदस्य को पहचान कर पाती हैं। फेरोमोन्स मधुमक्खियों के बीच संवाद करने के सबसे सुविधाजनक तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168 दीमक की आंत को सेलुलोज को पहचान के लिए निम्न में क्या उपस्थित है? तो ए प्रोटोजोआ। कहा गया दीमक सेलुलोज की भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। दीमक जो होता है वो क्या करते हैं? सेलुलोज को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, किंतु इसे पचाने की क्षमता दीमक में नहीं होती। दीमक की आंत में पाए जाने वाला प्रोटोजोआ सेलुलोज का पाचन करता है। दीमक और प्रोटोजोआ के मध्य सहभागिता की रिश्ता होता है। कहा गया डॉल्फिन वर्गीकृत किए गए हैं, तो डॉल्फिन जो हो जाएगा ये स्तनीय में है। डी आपका राइट आंसर होगा। कहा गया स्तनधारी शब्द का अर्थ होता है स्तन ग्रंथि रखने वाले जंतु, जिसे उत्पन्न दूध द्वारा शिशु पोषण प्राप्त होता है। ये मुख्य स्थलीय होते हैं। यह कुछ जलीय एवं वायज भी होते हैं। डॉल्फिन मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जंतु मानी जाती है। यह मछली की तरह दिखती है, परंतु यह एक स्तनधारी जंतु के मैमल वर्ग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहा गया टीनिया सोलियन की सामान्य रूप से कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पोर्क टेपवर्म को। कहा गया टीनिया सोलियम को सामान्य पोर्क टेपवर्म सुअर मांस फीता कृत्रिम कहा जाता है। ये प्लेटनिज संघ के सेटोडोआ वर्ग के संबंधित है। बीफ टर्पवर्म ये टोनिया सागिनाटा। सीप टेम्वर्म ये मोनिजिया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। तो क्वेश्चन जो है 170 तक दोस्तों हमने करवाया। जहां तक हुआ हमने डिटेलिंग भी करवाने की कोशिश की है। सेशन कैसा लगेगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे आगे का सेट हम करवाते रहेंगे। और उधर से आपका आज जो होने जा रहा है वो आपका इकोनॉमिक्स होगा। जो भारत का इकोनॉमिक्स वगैरह है उसको हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का सेशन लगातार किया है और उसका प्लेलिस्ट भी बनाया है। आपने नहीं देखा तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। और कल से आपका एडिटेरिया का जो है वो आपका दारोगा का 15 सेट लगातार चलता रहेगा। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा और जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।